नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, दो तरह के काल सर्प दोष के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। सबसे पहला अनंत काल सर्प दोष, दूसरा कुलिक काल सर्प दोष। तीसरे प्रकार के काल सर्प दोष की चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कुछ मतलब ये है कि जो मेरा व्यूअर है उसने मुझसे पूछा कि दो तो कहीं और लिखा हुआ है और आप दो बता रहे कहीं और। देखिए, हमेशा जब कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले आपको जो कुंडली के भाग होते हैं ना, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि पहला भाग कौन सा होता है, दूसरा भाग कौन सा होता है, तीसरा भाग कौन सा होता है। इस कुंडली में ये जो मैं कुंडली बता रहा हूं, इसमें देखिए ये एक्चुअल भाव है, ये एक्चुअल भाव है। पहला भाव एकदम मिडिल से स्टार्ट होता है और फिर उस तरह से घूमेगा जहां पे आपको दिखाई दे रहा है 2 3 4 5 6 इस तरह से है, एकदम एक के नीचे 7 आएगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि एक के नीचे 7 आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो भी आप देखेंगे कुंडली तो उसका भाव इस तरह से निर्धारित करेंगे। पहला कहां पे मैंने आपको बताया, जहां पे राहु लिखा हुआ वो पहला भाव था जिसमें वो अनंत काल सर्प दोष होता है, और दूसरा जहां पे आप राहु लिखा हुआ देख रहे हैं वो कुलिक काल सर्प दोष होता है। तीसरा भाव होगा जहां पे, आज देखिए तीसरा भाव जहां पे राहु लिखा हुआ है वो तीसरा भाव है। ठीक है, गिनती पे मत जाइए कि गिनती में वहां पे क्या लिखा हुआ, 3 राहु के साथ क्या लिखा हुआ है, उससे पहले में क्या लिखा हुआ है। वो जन्म के अनुसार चीजें बदलती रहती है, वो राशि होती हैं। ठीक है, भाव नहीं होते, कुंडली के भाव नहीं होते, वो राशि होती है कि कौन सी राशि है यहाँ पे। ठीक है, तीसरे भाव में कौन सी राशि है, दूसरे भाव में कौन सी राशि है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों, तीसरे तरह का काल सर्प दोष, तीसरे तरह का काल सर्प दोष जिसको वो बोलते हैं वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी काल सर्प दोष में आप देखिए कि जो तीसरा भाव है, तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, और 3 और 6 9, नवे भाव में आप देखेंगे केतु बैठे हुए हैं। ठीक है, नवे भाव में केतु बैठे हुए हैं। अब दोस्तों देखो, अब कुंडली में देखिए कि तीसरा भाव किसका होता है। कहते हैं ना कि कुंडली के आधार पर हम जितने तरह के काल सर्प दोष होते हैं ना, उनके लक्षण और उनसे निवारण के लिए प्रयास जो हमारे होते हैं ना, वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा भाव तीसरा भाव होता है भाई बहन और वीरता का। ठीक है, जिस इंसान की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होगा, वासुकी काल सर्प दोष, वो इंसान ये मानिए कि ना उसके भाई से संबंध, बहन से संबंध बहुत खराब रहने वाले हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसे लोग होंगे जिनके भाई बहन से संबंध अच्छे नहीं है। एक तरह से आप ये मानिए कि एक ही घर में ना दीवारें खिंच चुकी हैं, बंटवारा हो चुका है, नौबत इस तरह की आ चुकी है कि ये लोग ना आपस में एक दूसरे से बोलना चालना पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में क्या बताया गया है पता है? शास्त्रों में बताया गया है कि भाई जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए, कैसे भी संबंध हो, भाई के सम्मान में ना कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाई के सम्मान में कमी होगी तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में ना काल सर्प दोष के साथ साथ पितृदोष भी प्रभावी होगा, क्योंकि पितर भी उससे रुष्ट होते हैं कि जो इंसान अपने भाई का नहीं हुआ वो इस धरती में ना, इस जमाने में किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रयास करिए, हमेशा हमेशा प्रयास करिए कि भाई से और बहन से संबंध आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा बहन तो एक ऐसी होती है कि जिनको दिया गया दान भी ना, जिनको दिया गया दान ब्राह्मणों के तुल्य माना जाता है। बहन को, भांजे को, भांजी वगैरह को, जो ये होती है ना बेटी, मतलब जो बेटी हो गई, बहन हो गई, इनके लिए किया गया दान ब्राह्मणों के तुल्य ही माना जाता है। और अगर आप अपनी बहन से नफरत करते हैं या फिर आपके अपनी बहन से संबंध अच्छे नहीं है, तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आपके ना बस जिस तरह से दान पंडितों के या ब्राह्मणों के तुल्य होता है, तो मतलब एक तरह से आप अपने ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, पंडितों का आप अपमान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की भाई से आपस में नहीं बनती, बंटवारा हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे कलह हो सकती है। ठीक है, बहन से संबंध इनके खराब रहने वाले हैं, क्योंकि तीसरा भाव इसी चीज का होता है। अच्छा, अगला लक्षण इनका ये होता है कि जो तीसरा भाव होता है वो होता है वीरता का। वीरता का मतलब दोस्तों ये हो गया कि आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अंत में जाके हार आपकी होती है। अंत में जाके काफी नौकरी पेशा वाले लोग ऐसे होते हैं कि पूरी साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही अप्रेजल का टाइम आएगा तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपका ना उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं होता, उस हिसाब से आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है, क्योंकि वीरता पे आपके पे राहु बैठे हुए, राहु ने ग्रहण लगा दिया है। ठीक है,
तो ऐसे लोगों के मतलब ये मान के चलिए कि भाई बहन से संबंध के साथ साथ जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस तरह की मेहनत कर रहा हूं, अगर मेरा खुद का बिजनेस है और 1 महीने 2 महीने मैंने बहुत अच्छा कमाया, तो आने वाले 2-3-4 महीने ऐसे होंगे जहां पे आपको बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि आपका वहां पे धन खर्च होने वाला होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इस तरह का काल सर्प दोष होता है तो फिर आपको इस तरह की समस्या होने वाली है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके साथ अब उदाहरण के लिए जो राहु लिखा हुआ है, राहु में आप देखेंगे दोस्तों, तो राहु में जो तीसरे भाव में, अब उसके साथ या तो कोई ग्रह है। ठीक है, अगर कोई ग्रह नहीं है, उदाहरण के लिए अगर कोई ग्रह नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए 1 लिखा हुआ, तो 1 का मतलब हो गया मेष राशि। ठीक है, मेष का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल, मेष का स्वामी होता है मंगल। ठीक है, और राहु की मंगल से शत्रुता होती है। तो इस तरह से चाहे भले यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन मंगल नहीं लिखा हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में एक अंगारक करके दोष बना हुआ है। ठीक है, राहु मंगल का अंगारक दोष जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। राहु और मंगल का अंगारक दोष होगा तो आप ये मानिए कि आपके परिवार में भी कलह। देखिए मंगल का मतलब क्या हो गया, बिजनेस हो गया, परिवार हो गया, पति पत्नी के संबंध हो गए, मतलब जिन चीजों से मंगल ही मंगल होना है वो उस चीज में ग्रहण लग चुका है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, तो 2 का मतलब होगा वृषभ राशि, और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र की राहु से मित्रता होती है। तो मतलब यहाँ पे आपको दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। लेकिन 1 लिखा हुआ है तो एक अंगारक दोष हो गया, मंगल राहु अंगारक दोष। अच्छा दोस्तों, अब देखिए, अब ये मैंने आपको बताया कि राहु और मेष राशि, जो मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल हो गया। अब तीसरे भाव का स्वामी कौन सा होता है, देखिए जैसे पहला भाव है, पहले भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। ठीक है, दूसरा जो घर होता है, दूसरे घर का कारक ग्रह होता है गुरु। ठीक है, और तीसरे घर होता है, तीसरे घर का कारक ग्रह मंगल होता है। ठीक है, तीसरे भाव का स्वामी मतलब कारक ग्रह वो हो गया, वो कौन हो गए, मंगल हो गए। तो मतलब मंगल के साथ गुरु का अंगारक दोष भी बन रहा है। मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब हो गया मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल, और तीसरे घर का स्वामी भी मंगल है, तीसरे घर का स्वामी भी मंगल है जो कारक ग्रह। तो मतलब इस तरह से आपका ये मान के चलिए कि आपका ना अंगारक दोष बन रहा है। मतलब राहु आपके मंगल ही मंगल में खलल पैदा कर रहा है, आपके भाई से बहन से आपकी वीरता पे निस्संदेह ग्रहण लगा रहा है। अच्छा, इसके साथ कुछ चीजें और देखी जाती है, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे कि केतु कहां पर बैठा हुआ है, 3 और 6 9, मतलब 9वें भाव में केतु बैठा हुआ है। 9वें भाव में 9वीं राशि कौन सी होती है, धनु राशि होती है। ठीक है, धनु राशि का स्वामी कौन सा होता है, गुरु होता है। तो ये गुरु राशि में, मतलब गुरु का जो घर है ना, गुरु का घर है, गुरु के घर में केतु बैठा हुआ है। तो एक तरह से अगर ये देखेंगे तो इसके साथ ही आपका गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है। ठीक है, अच्छा उसके साथ एक चीज और है कि नवा भाव किसका होता है, नवा भाव होता है पिता का, धर्म का, मतलब इस तरह का भाव होता है। केतु वहां पे बैठा हुआ है तो आपके पिताजी से आपके संबंधों को वो खराब करवा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से चीजें हम देखते हैं। कुंडली हमारी बोलती है। अगर हमें थोड़ी सी जानकारी हो जाती है तो हम खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन सी पूजा करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, कुंडली में कौन से तरह के दोष होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वासुकी कालसर्प दोष होता है। वासुकी का नाम आपने सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और समुद्र को मथा गया था। ठीक है, इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। तो वासुकी कालसर्प दोष की पूजा आपको त्र्यंबकेश्वर में ही करनी चाहिए, त्र्यंबकेश्वर में ही करनी चाहिए। इसका फल तो यहीं पे मिलने वाला है। जिस तरह से कालसर्प दोष में कर्कोटक कालसर्प दोष होता है, उसका हम प्रयास करते हैं कि इसकी पूजा ना आप अगर त्र्यंबकेश्वर में नहीं कराए तो उज्जैन में करवाए, लेकिन उज्जैन में करवानी ही पड़ेगी जो कर्कोटक कालसर्प दोष होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों एक चीज और, कि हमारी कुछ चीजों से लोगों की कुछ विश्वास बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि पूजा उनकी एकदम सफल सिद्ध हो, अच्छे मुहूर्त में पूजा हो। बहुत से गुरुजी ऐसे होते हैं जो बिना मुहूर्त के पूजा कर देते हैं। मुहूर्त
मुहूर्त निर्धारित होता है अग्निवास से, भगवान शिव के वास से, और जो तिथि होती है, ठीक है, बिना मुहूर्त की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमने न जाने कितने लोगों को त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन से लौटाया कि आज का मुहूर्त नहीं, लेकिन उन्हें वापस लौटना था, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसे क्षेत्र में पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता, निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन हो सकता है हम ये सोच रहे हैं कि अगर मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के अगर हम करेंगे तो शायद अगर इनको फल नहीं मिला ना तो थोड़ा सा दुष्प्रभाव मिल सकता है। जैसे कि शादियां होती है, शादियों के लिए अच्छे मुहूर्त देखे जाते हैं, फिर भी उनके पास उसके पश्चात उनके परिवार में विघ्न उपस्थित होता है, या फिर बिना मुहूर्त के काफी लोग लव मैरिज कर लेते हैं, वो शादी बहुत सक्सेस हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि चीजें ना हमें एकदम साफ सुथरी चीजें होनी चाहिए, मतलब हमारी जो पूजा है वो एकदम पूरे विधि विधान से होनी चाहिए, चाहे भले ही रिजल्ट उसका कुछ भी आए, क्योंकि आगे हम उसका कुछ और भी उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर पूजा खंडित हो जाती है तो निश्चित रूप से ना मन में ग्लानि सी पैदा होती है, और थोड़ा सा हमारा जो बिहेवियर होता है ना, व्यवहार होता है, वो थोड़ा सा नास्तिक की ओर होता जाता है कि कोई भगवान वगैरह नहीं होते और उसके जिम्मेदार होते हैं आप लोग, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं अगले काल सर्प दोष के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। हर हर महादेव।